अगर अगला युद्ध हुआ तो न कोई धमाका होगा, न गोलियों की बौछार, बस एक सन्नाटा होगा और एक ऐसा अंधेरा जो पूरे देश को पंगु बना सकता है। चीन की सॉफ्ट किल टेक्नोलॉजी भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। चीन ने पिछले कुछ सालों में हाईटेक युद्ध की तैयारी उस स्तर पर कर ली है जिसकी कल्पना हमने सिर्फ साइंस फिक्शन में की थी। लेजर्स, सैटेलाइट जैमिंग, साइबर स्पेस अटैक और हाइपर माइक्रोवेव हथियार, ये आज हकीकत हैं और भारत का अगला युद्ध इन अदृश्य हथियारों से हो सकता है। सॉफ्ट किल का मतलब है दुश्मन की ताकत को बिना विस्फोट, बिना खून खराबे के निष्क्रिय करना। चीन के पास इस वक्त 3 प्रमुख सॉफ्ट किल हथियार हैं। लेजर वेपन, ग्राउंड बेस्ड डैजलर्स, जो भारतीय सैटेलाइट्स के कैमरों को अंधा कर सकते हैं। हाई पावर माइक्रोवेव HPM, जो भारतीय उपग्रहों की मेमोरी, कम्युनिकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स को स्थायी रूप से डैमेज कर सकते हैं। साइबर एस्पियोनेज, जो भारत की मिलिट्री कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स और सैटेलाइट कंट्रोल को हैक कर सकते हैं। यही कारण है कि अगला युद्ध शायद फायरिंग से नहीं, बल्कि नेटवर्क फेलियर और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट से शुरू हो। चीन ने 2007 में एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट किया था, जिसमें उसने 865 किलोमीटर ऊपर एक सैटेलाइट को नष्ट किया और 3000 से ज्यादा मलबे का निर्माण किया। आज भी वो टुकड़े अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे हैं। ये सिर्फ तकनीकी प्रदर्शन नहीं था, ये चेतावनी थी। भारत ने 2019 में मिशन शक्ति के जरिए एंटी सैटेलाइट टेस्ट करके चीन को करारा जवाब दिया। ISRO और DRDO की मदद से पृथ्वी की निचली कक्षा में 282 किलोमीटर पर एक सैटेलाइट को मार गिराया गया, लेकिन यह किनेटिक किल था, एक विस्फोटक हमला। चीन आज नॉन किनेटिक यानी साइलेंट हथियारों में लीड कर रहा है। भारत ने 2018 में एक डिफेंस स्पेस एजेंसी DSA की स्थापना की और जॉइंट स्पेस डॉक्ट्रिन पर काम शुरू किया। DRDO ने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स पर भी रिसर्च शुरू किया है। रिसाट-2B, GSAT-6 और EMISAT जैसे सैटेलाइट्स से भारत की निगरानी शक्ति मजबूत हुई है, लेकिन ये शुरुआत है। युद्ध की जमीन अभी तैयार हो रही है। फ्यूचर वॉर में GPS सिग्नल्स जैम हो सकते हैं, ड्रोन बेकार हो सकते हैं, फाइटर जेट्स को नेविगेशन में दिक्कत हो सकती है, मिसाइल गाइडेंस फेल हो सकती है, यानी दुश्मन बिना एक भी गोली चलाए पूरे युद्ध को एक तरफा बना सकता है। भारत को चाहिए कोऑर्बिटल सैटेलाइट सिस्टम, जो दुश्मन के सैटेलाइट को ट्रैक और काउंटर कर सके। साइबर ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन केवल डिफेंस नहीं, जवाबी हमला भी। DDU, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, जैसे टैक्टिकल लेजर्स, AI बेस्ड थ्रेट रिस्पॉन्स सिस्टम, एडवांस्ड सैटेलाइट शील्डिंग टेक्नोलॉजी, एंटी जैमिंग, एंटी ब्लाइंडिंग मैकेनिज्म, इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम, नेवी IC का मजबूत विस्तार। भारत को चाहिए साइलेंट फोर्स के खिलाफ एक साइलेंट लेकिन स्मार्ट जवाब। युद्ध की तैयारी सिर्फ टैंक और मिसाइलों से नहीं होती। आज युद्ध की परिभाषा बदल चुकी है। भारत के लिए यह समय है जागने का, सीखने का और तैयार होने का, क्योंकि अगला युद्ध शायद एक क्लिक से शुरू होगा और ब्लैकआउट से जीत लिया जाएगा। क्या आप मानते हैं कि भारत को अब अपने अंतरिक्ष और साइबर डिफेंस को दुश्मन से 10 कदम आगे ले जाना चाहिए? कमेंट करें भारत तैयार है और इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह मैसेज हर भारतवासी तक पहुंचे।